हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरा कास्ट चैनल में। सो आज हम लोग मिसलेनियस का फर्दर क्वेश्चन डील कर रहे हैं। 33 तक ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप नहीं देखे तो यहाँ आई बटन में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 से डील करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्या है, देखिए ये जो भी क्वेश्चन है 1 से 3 1/x² और अंडर ब्रैकेट x + 1 dx 2/3 + log 2/3 आपको लेके आना, प्रूफ करना है। देखिए एक तरह समझिए कि आपको एक तरह से हेल्प ही है, यानी जैसे कैसे आप लोग सॉल्व करते करते एनसीईआरटी का आंसर लेके आते हैं मेहनत मेहनत करके, तो समझिए कि एक तरह का आंसर दिया, बस उसको सॉल्व करिए और ये बस ले आना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी इस तरह का 1/, पूछ रहे हैं और यहाँ स्क्वायर ऐसे रहे तो हम आपको बताएंगे पार्शियल फ्रैक्शन लगता है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा दीजिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए ये वाला जो भी चीज़ इसको पहले अलग लिख लीजिए, अलग से क्या है x² x + 1 हमने लिख लिया। देखिए यहाँ पावर 2 है तो क्या करिए, क्वाड्रेटिक है तो ये जो है a/x², उसको कॉपी कर लीजिए। फिर यही b के साथ, सॉरी यहाँ पे a/x, और फिर b के साथ यही x² हो जाएगा, प्लस c के साथ क्या हो जाएगा, देखिए c के साथ ये लीनियर है ना, तो ये हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। अब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो यही चीज़ आता है, तो इसको इसलिए ऐसे में तोड़ा जाता है कि इसका एलसीएम ही ये चीज़ आएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो यही आएगा, अगर नहीं समझ में आता तो इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1/, देखिए x² x + 1, यहाँ एक लाइन खींच के x यहाँ पे यही चीज़ को कॉपी कर लीजिए, x² x + 1। अब देखिए x का टेबल में x तो कट जाएगा, 2 को x से डिवाइड करिएगा तो एक x बचेगा। एक x और x + 1 को a से मल्टीप्लाई करिए तो ax x + 1। ठीक है, प्लस उसी तरह b के साथ तो x² पूरा कट जाएगा तो b के साथ हो जाएगा सिर्फ x + 1, और c के साथ तो x + 1 कट जाए तो c के साथ हो जाएगा सिर्फ x²। ठीक है, डॉट देते इससे इंटू समझ में आएगा। ठीक है ना, अब ये और ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बराबर आपका क्या बचेगा, 1 बराबर आपका a × x + 1 प्लस b x + 1 अब प्लस c × x²। बस आप पुट करिए अब, है ना। अब आप अगर x का वैल्यू आप 0 पुट करते, देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ b का वैल्यू निकलेगा। तो आप पुट करिए, पुट x = 0। देखिए 0 पुट किए तो 0 इंटू में तो पूरा 0 हो जाएगा, और 0 यहाँ से मल्टीप्लाई तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप एक काम करिए, 1 बराबर a × 0 × 0 + 1 प्लस b 0 + 1 प्लस c × 0²। देखिए यहाँ 1 बराबर, ये तो 0 हो गया, अब प्लस b, अब देखिए 0 + 1 क्या होता है 1, 1 × b यानी b × 1, इधर भी 0 हो गया, तो मतलब सीधा समझिए ना कि b का वैल्यू आ गया आपको 1। ठीक है, b का वैल्यू निकलने के बाद अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अब आप क्या पुट, मान लेते हैं अगर आप x का वैल्यू यहाँ देखिए x + 1 है तो यहाँ -1 पुट करते हैं, तो -1 + 1 ये 0, फिर ये 0, देखिए c का वैल्यू निकल जाएगा। तो अगले बार आप पुट कर लीजिए, पुट x = -1। तो अगर आप -1 पुट करते हो तो चलिए पुट कर लेते हैं, -1 बराबर a × -1 + 1 प्लस b -1 + 1 प्लस c × -1²। तो ये पुट किए तो ठीक है, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 आया इधर बराबर में, अब ये देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ओके c -1 का स्क्वायर करेगा तो माइनस मतलब समझिए कि 1 ही होता है। ठीक है, तो c बराबर आपका -1 आ गया। देखिए हम -1 पुट कर रहे थे, ठीक है, अरे यहाँ पे सॉरी माइनस नहीं होगा, यहाँ पे तो सिर्फ 1 होगा ना, क्योंकि यहाँ x थोड़ी है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा। तो c बराबर आपका 1 आ गया। चलिए c का वैल्यू निकल गया। अब देखिए a b, मतलब समझिए कि जब आपको ए बी, मतलब समझिए कि जैसे आपको बी निकल गया, सी निकल गया, तो थर्ड वाला वैल्यू निकालने के कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए। तो 0 पुट कर लिए तो -1 पुट कर, तो 1 पुट कर लीजिए, पुट x = 1, कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, इसी में पुट कर लीजिए। 1 बराबर हम पुट कर दे रहे हैं a × 1 × 1 + 1 प्लस b 1 + 1 प्लस c × 1²। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 बराबर, ये तो a ही हो जाएगा, और 1 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब प्लस देखिए b, देखिए यहाँ हो जाएगा b × 2, और यहाँ हो जाएगा प्लस c का c ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 × c हो गया। ठीक है, अब यहाँ a हो गया, a × 2 प्लस, अब देखिए b, देखिए b का वैल्यू कितना था, b का वैल्यू देखिए 1 था,
सी का वैल्यू 1 था, तो बी का वैल्यू बिठा दीजिए। तो हम 2 इंटू, जैसे बी है ना यहाँ, तो हम 1 इंटू 2 लिख देते हैं और सी की जगह भी 1 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इस दोनों का वैल्यू हमको पता था। यहाँ हो जाएगा 2a प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 1, ठीक है। तो यहाँ 1 बराबर 2a। अब देखिए यहाँ पे इसको आप देखिए कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे +3 हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 - 3 बराबर 2a। अब माइनस करेगा तो -2 बराबर 2a, दैट मीन्स a बराबर 2/2 कट के a बराबर आपका -1 आ गया। देखिए a भी निकल गया, b भी निकल गया, c भी निकल गया। आपको इसका इंटीग्रेशन लेना तो आप इसमें सिंपली इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 से 3, ठीक है। आप पूरा में बैठा देते हैं a का वैल्यू कितना -1/x प्लस, ठीक है, b का वैल्यू 1 है तो 1/x², ठीक है। और c का वैल्यू भी आपका 1 ही है ना, तो 1/x प्लस 1 यहाँ पे dx ना। अब देखिए 1 और 3 से हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हम समझाते हैं, ई तो माइनस है तो माइनस आगे लिख दीजिए, 1/x है ना, तो 1/x का क्या आता है log mod x। दिख भी रहा है, देख लेते हैं, हाँ बढ़िया से पता चल रहा है, ठीक है बढ़िया। तो हम फिर से लिख देते हैं इसको ऊपर थोड़ा करके, तो ये माइनस चलता माइनस log mod x बढ़िया प्लस। अब देखिए 1/x², हम यहाँ रफली करके दिखा रहे हैं, इससे छोटा मोटा इंटीग्रेशन है। अब लोग समझिए, इसको ऊपर करें तो क्या आ जाएगा x⁻², x⁻² + 1/-2 + 1, एक +1 नीचे +1 करिएगा ना, तो बस ये क्या हो जाएगा x⁻1 और नीचे क्या हो जाएगा, इस पर भी -1, तो माइनस को आगे लिख दीजिए और x⁻1 को नीचे कर देते हैं, यानी 1 मतलब -1/x। तो यही चीज़ यहाँ पुट करिएगा, ठीक है। देख लीजिए 1/x² ऊपर करिएगा तो -2, अब इसी का इंटीग्रेशन करिएगा तो -2 + 1, वही पावर नीचे आ जाता है -2 + 1 -1, फिर माइनस को आप आगे लिख दीजिए, और किसी के पावर माइनस उसको नीचे करेंगे तो +1 हो जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन आप बैठाइएगा, प्लस हटा दीजिए, -1/x बैठाइएगा, ठीक। प्लस देखिए इसका पावर 1 है, तो सिंपली log mod x + 1 हो जाएगा, और मॉड बंद कर दीजिए और ब्रैकेट बंद। तो ये वाला ब्रैकेट बंद करिए, ठीक है। क्या है कि अभी हमको बता रहे हैं, क्या है कि लिमिट भी कितना है, आपको 1 से 3 बैठाना है, भूलना नहीं है। चलिए ये भी हो गया, नाउ आगे बढ़ते हैं। जी, तो देखिए अभी इतना तक तो हो गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा log का फॉर्मूला लगा दिए, -1/x को आगे लिख लीजिए। तो हम एक काम कर लेते हैं, -1/x को आगे लिख लेते हैं, और ये जो प्लस वाला उसको पहले लिख लेते हैं, प्लस log mod x + 1 x + 1, और फिर माइनस वाला को इधर लिख लेते हैं, -log mod x, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद करके कितना 1 से 3, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए log a - log b फॉर्मूला लगाने के लिए, तो log a - log b का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, छोटा हो जाएगा तो अच्छा ना है जी, तो बस वही छोटा कर रहे हैं। तो log क्या हो जाएगा log a/b, यानी ax + 1/x, ठीक है। ये देखिए मोड में डाल दिए, ठीक है। तो ये आप छोटा कर लिए और इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 1 से 3। अब आप लिमिट पुट कर लीजिए, अप और माइनस होगा, तो पहले 3 पुट कर लीजिए। तो मान लीजिए हम पहले 3 पुट कर रहे हैं, तो चलिए पहले 3 पुट कर लेते हैं। तो 3 पुट करते हैं, 1 - 1/3 प्लस log 3 + 1/3, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए, अब माइनस दे करके फिर अगला वाला -1/1 प्लस log mod 1 + 1/1, अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। बात समझे, ओके ना। तो थोड़ा सा आगे डील करते हैं, ठीक है। -1/3 प्लस log, देखिए 3 और 1 4/3, माइनस माइनस प्लस, ये देखिए माइनस मल्टीप्लाई प्लस +1, आई माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा log, देखिए 1 + 1 2, और 2/1 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो इसको मत लिखिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। बात समझे ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, इतना होने के बाद आप -1/3 लिख लीजिए, प्लस देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, +1 को आगे लिख लीजिए, प्लस log 4/3 माइनस log 2 है, ठीक है। तो -1/3 +1 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे देखिए इसके साथ एलसीएम ले लीजिए, तो 3 हो गया इसका एलसीएम, -1 प्लस इसका यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, ठीक है।
प्लस यहाँ देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या होता है लॉग ए बाई बी, ए 4/3, अब बी कितना है 2। अब 3 को फिर नीचे कर दीजिए क्योंकि यहाँ डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में से बन जाएगा तो आपका 2/3। अब प्लस यहाँ पे हो गया लॉग, अब जैसे ही नीचे आया तो क्या हो गया 4/2 इंटू 3। अब यहाँ से काटिए 2 और ये 2 कट गया तो 2/3 प्लस लॉग 2/3। अरे देखिए कितना जबरदस्त आ गया, देखिए 2/3 प्लस लॉग 2/3, देखिए 2/3 प्लस लॉग/3। सोचना नहीं है, बस कर देना है ना, करिएगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बस सॉल्व करते जाना, मिला लेना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 डील करते हैं। देखिए 0 से 1 है, यहाँ x dx dx बराबर आपको 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए ये u इंटू वी, आप प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा लीजिए, जहाँ आईलेट के अकॉर्डिंग आपको ILATE लास्ट में आता है, E फॉर एक्सपोनेंशियल, तो यानी ये x को आपको फर्स्ट में ही रखना है, यानी आपका ये फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो बस आईलेट के अकॉर्डिंग u इंटू वी फॉर्मूला लगाइए, x इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन dy dx ऑफ, अब देखिए इसका x का, क्योंकि इस बार इसका इंटीग्रेशन नहीं होता डिफरेंशियल हो रहा है, फिर इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx और फिर होल dx, ठीक है। नाउ x e टू द पावर x का e टू द पावर x माइनस, फिर देखिए यहाँ x का तो 1 हो जाएगा, डिफरेंशियल आपको पता है, e पे पावर x का e पे पावर x, फिर यहाँ पे dx, ex जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ex ही होगा, और ex का डिफरेंशिएशन अगेन आपको, मतलब ex का इंटीग्रेशन अगेन आपको ex हो जाएगा, ठीक है ना। इतना होने के बाद आप लिमिट बैठा दीजिए, लिमिट देखिए कितना है 0 से 1 है, 0 से 1, ठीक है। तो हम इसीलिए हम यहाँ पे बैठा सकते हैं, आप 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1 और लास्ट में आप पूरे के लिए फाइनल आप दे सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब आप 0 से 1 बैठाने के बाद आप अपर बैठाइए माइनस लोअर बैठाइए, अपर बैठाने के लिए यहाँ 1 इंटू e टू दी पावर 1 माइनस e टू दी पावर 1 ब्रैकेट बंद करके माइनस, फिर 0 बैठाइए, 0 इंटू ई टू दी पावर 0 माइनस ई टू दी पावर 0। देखिए 1 से e मल्टीप्लाई होगा तो e ही होगा, तो e माइनस e, चलिए, और यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, माइनस ई टू दी पावर 0 क्या होता है 1, e में से e गया तो 0, माइनस अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, तो डैट मीन्स +1। ये देखिए यहाँ पे +1 आंसर हो गया आपका, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 डील करते हैं। देखिए इतना को आपको 0 प्रूफ करना है, तो इतना जब बड़ा क्वेश्चन आता है, जब 0 आता है तो मतलब जरूर कि इसमें कुछ समझिए कि प्रॉपर्टी एक बार लगा के आप देख सकते हैं। -a से a, देखिए -1 से 1 है ना, तो याद करिए तो प्रॉपर्टी क्या था, -a से a का प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में, तो -a से a का प्रॉपर्टी ये था कि आपको ये जो फंक्शन दिया था आपको एक बार यहाँ इसमें -x पुट करके देखना है, और अगर ये बाहर से नेगेटिव आ गया तो उसको हम लोग ऑड फंक्शन कहते थे और इसका इंटीग्रेशन रहता था 0, ठीक है। इवन के लिए तो आप जान ही रहे 0 से फिर a लिख देते थे और ऑल दोस थिंग्स, है ना। तो सिंपली आप क्या करिए, आप इस पूरे को फंक्शन एक बार मानिए, ये आपका fx हो गया, x के पावर 17 cos 4x dx ना, dx नहीं, ओके ना। अब यहाँ इस पावर 4 को आप होल पावर 4 भी लिख सकते हैं ना। अब आपको यहाँ -x रखना है, अब -x पे पावर 17 और cos के अंदर -x आपने रखा, इसका पावर 4। देखिए ऐसे तो cos के अंदर माइनस वैनिश हो जाता है, तो ऐसे भी गायब हो जाएगा, और पॉजिटिव इवन पावर है तो ये पूरा फंक्शन आपको पॉजिटिव ही देगा। मगर आप जब नोटिस करिएगा कि -x के पावर 17 ये ऑड नंबर है, तो ऑड है तो माइनस ऑब्वियसली बाहर निकल जाएगा, और ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव होने के बावजूद भी पॉजिटिव, बट पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव होगा, तो पूरा फंक्शन नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हो गया तो आप लिख सकते हैं कि फंक्शन fx इज ऑड फंक्शन, ये लो प्रॉपर्टी आप यहाँ से दिखा दीजिएगा, -a से ये ऑड फंक्शन, और यहाँ पे आप सिंपली लिख दीजिएगा कि ये भैया इंटीग्रेशन -1 से जो 1 है, x का पावर 17 है, cos पे पावर 4x dx है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, ठीक है। तो fx इज ए ऑड फंक्शन, देयरफॉर हेंस इंटीग्रेशन इज 0 आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं।
देखिए 37 में साइन क्यूब एक्स डी एक्स है। इस तरह क्वेश्चन में आप साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर एक साइन को बाहर निकल के साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स का आप उसको कॉस में चेंज कर सकते हैं, फिर साइन एक्स को टी मान के आपको का पूरा फंक्शन टी में चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम साइन थ्री थीटा पर आपको डील कर दिखाते हैं। तो साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, आपको 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है 3 साइन थीटा का सही साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इस माइनस 4 साइन क्यूब थीटा को आप इधर लाइए, 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 3 साइन थीटा। देखिए मैंने इसको इधर लाया और इसको इधर लाया तो माइनस साइन थ्री थीटा। देखिए ये साइन, अब यहाँ से 4 को आप रिमूव करिए और नीचे कर दीजिए क्योंकि इनटू में था, इधर आके आपका डिवाइड में हो गया। जब आप नोटिस करिए देखिए साइन क्यूब, चूंकि एक्स है ना तो आप यहाँ पे थीटा की जगह एक्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स लिख लीजिए। तो यहाँ पे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4, ये साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला हो गया। इसको आप देख लीजिए अच्छे से, है ना। ओके, तो बस इस फॉर्मूला को आप पुट कर लीजिए। चलिए हम पुट कर लेते हैं साइन क्यूब डी एक्स का जगह। तो यहाँ 0 से पाई बाई 2, जो भी चीज़ को बैठाइए क्या है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ये चीज़ आप लोग आपको शुरू का ही सब एक्सरसाइज में आप लोग सब क्वेश्चन डील कर चुके हैं। बाई 4 यहाँ पर हो गया आपका dx। ना 1/4 को आप बाहर लीजिए, 0 से पाई बाई 2, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। और जरा समझने की कोशिश करिएगा, हम अब इंटीग्रेशन इसके साथ और इसके साथ बांट दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ dx हो गया 1/4 इंटीग्रेशन। अब एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन हम सभी के साथ बांट देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन के साथ 3 बाहर निकला, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, फिर यहाँ हो गया साइन एक्स, डी एक्स भी लगा दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन फिर कितना 0 से पाई बाई 2, अब यहाँ हो गया साइन 3x dx, और नाउ ब्रैकेट बंद कर दीजिए ना 1/4। अब इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर दीजिए, 3 साइन एक्स तो आपको पता है माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस हमने बाहर लिखा, कॉस एक्स लिखा और लिमिट बैठा दिया 0 से पाई बाई 2, फिर माइनस दीजिए। और यहाँ देखिए साइन 3x है ना, तो इसका भी आपको होता है माइनस कॉस, देखिए साइन है तो कॉस 3x, और जो कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट 0 से पाई बाई 2, ब्रैकेट बंद कर दिए। देखिए ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अच्छा अगला स्टेप में कर देंगे 1/4 माइनस 3। अब देखिए अपर बैठा दीजिए, अपर कितना पाई बाई 2, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, ठीक है, कॉस 0 डिग्री, ब्रैकेट बंद करिए। फिर माइनस है, देखिए माइनस है, माइनस देख के देखिए ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट से बाहर निकल सकता है माइनस, ठीक है। अभी ये फिर अपर बैठाइए, तो आप यहाँ से 1/3 को भी बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट को आप लिमिट से बाहर ले सकते हो, तो हम 1/3 बाहर ले लिया, सीधे cos 3x में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया cos 3 इंटू पाई बाई 2, फिर माइनस cos 3 इंटू 0 ना, cos 3 इंटू 0, ब्रैकेट बंद करके ये हो गया, ठीक। 1/4 माइनस 3 cos पाई बाई 2 आपको पता है 0, cos 0 होता है आपको 1 प्लस 1/3। अब देखिए cos 3 पाई बाई 2 होता है 0 माइनस, और cos 0 होता है आपका 1, ठीक है। 1/4, देखिए माइनस प्लस, तो प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 1/3 तो माइनस 1/3 हो जाएगा, 1/4 अंडर ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3 जहाँ हो जाएगा 9 माइनस 1 करिए, ठीक है। तो 1/4, 9 में से 1 गया 8/3। अब काटिए इसको 2 से या फिर 4 से काट दिए सीधे, ओके। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ हो गया आपका आंसर, तो 2/3। देखिए ये आपको प्रूफ करना था, देखिए तो ये नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू।